प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये कहावत, ये स्टेटमेंट आपने सुनी होगी। मतलब कहने का ये है, एक अभ्यास करने के बारे में चर्चा की जाए या अभ्यास की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है या फिर परफेक्ट बनाने की कोशिश करती है। बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा 15 मार्च 2024 को होने जा रही है। आज 10 मार्च 2024 है। ऐसे में आपके पास में बहुत कम वक्त बचा है। कहीं ना कहीं जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, 2 दिन तो उनका चला जाएगा ट्रैवल में ही। आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो इस दरमियान आपको अभी लास्ट टाइम पे क्या कुछ करने की ज़रूरत है, उसी के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी इसी नाम से है, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर अब इधर उधर जाने की, किन्हीं और चीज़ों को देखने की, करंट अफेयर्स में अपना ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो समय आपको देने की ज़रूरत है वो ये है, प्रीवियस पेपर को ध्यान में रखिए। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप जब बात करो, ये आपका लास्ट में जो आपका जनवरी से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च की अगर बात की जाए तो इस दरमियान के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 के जो आपके पेपर हुए हैं, परीक्षा हुई है, उसके क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत ही डीपली। मतलब अगर हम टीआरई 1.0 की बात करें, वहां पे आपसे लिटरेसी रेट महिलाओं का पूछा, तो अब आपको एक सेक्स रेशियो से लेकर के लिटरेसी रेट से लेकर के सारी चीज़ें आसपास की कहीं ना कहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत है बिहार के सापेक्ष में। बिहार के बारे में 57 की क्रांति से सवाल, अगर आपका नमक, जब हम नील सत्याग्रह की बात करते हैं वहाँ से सवाल पूछा गया कि गांधी जी को किसने प्रोत्साहित किया या क्या कुछ हुआ, तो अब उससे नील सत्याग्रह की बात करें, नील आंदोलन की बात करें तो उसके संबंध में क्या कुछ हुआ, राजकुमार शुक्ल जी की कहानी से लेकर के किस तरीके से लखनऊ गए, लखनऊ से वापस गांधी जी को लेकर के गए, तो वो सारी चीज़ें आपको आसपास की घटनाएं जो है वह पता होनी चाहिए। यहाँ पे अगर सवाल आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा गया कि 57 की क्रांति से लेकर के आप यहाँ भारत के आज़ाद होने तक की जितनी भी घटनाएं हैं क्रम में, वो कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे प्रीवियस जो आपके पेपर्स हैं उसका एनालिसिस आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें अच्छी तरीके से अभी देखिए। जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप जितना ज़्यादा हो सके बिहार से रिलेटेड जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो घटनाएं हुई हैं उनको जानने की आपको ज़रूरत है। बाकी मैथमेटिक्स के जो आपके क्वेश्चंस रहे हैं उनको बिल्कुल, उनका जो एक, जब हम बात करें, जो एक नेचर रहा है क्वेश्चंस के पूछने का, बिल्कुल जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपसे 57 की क्रांति में कोई एक सवाल पूछा जाता है तो उसके आसपास की चीज़ों को देखें। अगर सवाल आपसे मैथमेटिक्स में किसी भी वर्ग से, घनमूल से या किसी और उससे पूछा गया है तो आप उसके आसपास की चीज़ों को देखें, उस प्रकार के क्वेश्चंस को देखें। अभी फिलहाल के लिए ओवरऑल जो कहने का मतलब है वो है, पेपर जो पुराना आपका आया है, पुराना रहा है, ऐसे में उन्हीं को ध्यान में रख करके आप कहीं ना कहीं अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए। हिंदी और अंग्रेजी पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का है। आप 30 मार्क्स में जो पासिंग मार्क्स हैं बहुत आराम से ले आओगे। पेपर आपने देखा भी होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे रीजनिंग में या फिर इंग्लिश और हिंदी में पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल की बात करें वो आपसे पूछा जा रहा है इंग्लिश में, हिंदी में आपसे संधि की बात करें, समास की बात करें, छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। नॉर्मल से क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपको पक्का है 5-6 सवाल मिलने वाले हैं, तो उन पर ज़्यादा समय आप वेस्ट नहीं करिएगा। जो भी ध्यान देना है जीके जीएस पर ही आप ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स का मैंने बता दिया है कि क्या कुछ आपका जो है, कहाँ तक आपका अप्रोच होना चाहिए उसको कवर करने का। वो बात सही है कि प्रीवियस, जैसे पेपर आपका 15 मार्च को होने वाला है, तो 15 मार्च से पहले का कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। और आगे भी जैसे 15 मार्च के बाद में भी जैसे कोई चीज़ होने वाली है, कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, तो वह भी आपको कहीं ना कहीं आपके जहन में, दिमाग में होना चाहिए। तो रिवीजन पर अपना पूरा समय दें, सकारात्मक सोच रखें, सुरक्षित तरीके से जो बिहार वाले हैं वो भी परीक्षा में जाएं, जो अदर स्टेट से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, किन्हीं अन्य राज्यों से, वो पहुंच करके अपनी परीक्षा में शामिल हों। अग्रिम शुभकामनाएं हैं। बाकी हम आगे चीज़ें आपको बताते रहेंगे। कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर हमारे लिए।